हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आई एम तरना गुप्ता, योर मैथ्स टीचर, योर मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरना। सो टुडे आई एम प्लानिंग टू डू विथ यू गाइस एपी के केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ में रहिएगा। इस हम पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है मैंने इन फाइल्स को, सो दैट यू कैन एंजॉय मोर। ठीक है, तो उसको साथ में करना, मेरे साथ में समझना, एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा ईपी के क्वेश्चंस। हाँ जी, चलो जी स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोल रहा है? फर्स्ट वी हैव टू रीड इट प्रॉपर्ली। इंडिया इज अ कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू द लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज कंट्रीब्यूटिंग टू हायर क्वालिटी प्रोडक्ट रन। द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन अ फैक्ट्री इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय फिक्स नंबर एवरी ईयर। ठीक है, फैक्ट्री में क्या हो रहा है? प्रोडक्ट बन रहे टीवी के सेट्स, और वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहे हैं एवरी ईयर। ठीक है, इट प्रोड्यूस 16,000 सेट्स इन 6th ईयर एंड 22,600 इन द 9th ईयर। अब हमने इन लोगों ने बता भी दिया कि किस ईयर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो दैट वी हैव टू जस्ट राइट डाउन ईयर। तो हमें सिक्स ईयर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है? 16,000। तो इस तरीके से लिखेंगे एपी में हम। एंड द नाइन्थ ईयर में 22,600। ठीक है जी, तो हमें ये चीज गिवन है, दिस थिंग्स वी हैव, राइट। अब हमने क्या क्या पूछा, उसके अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूलाज यूज करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का निकालना है। ऑब्वियसली हमारे पास में ये दो टर्म्स है, A6 एंड A9, तो हम इससे A निकालेंगे एंड D भी निकल जाएगा साथ में, एंड देन आफ्टर विल सॉल्व एवरी पार्ट, राइट। सो A निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो A प्लस n-1D है, तो 5D हो जाएगा। 6 - 1 दैट इज इक्वल टू 16,000। सही है, ठीक है। यहाँ पे A9, तो A प्लस 8D हो जाएगा। 8D इक्वल्स टू 22,600। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड को फर्स्ट से माइनस कर दो तो हमारा A से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में बचेगा 3D इक्वल्स टू, इसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 3D इक्वल्स टू 6600। ठीक है, करना इसको, आएगा आपके पास में भी ये नंबर। तो D हमारा क्या हो जाएगा? इसको डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट 2200। तो हमारे पास में अभी यहाँ पे D आ चुका है। अब A निकालेंगे, तो इस D को हम किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे, या तो इसमें डाल दो या तो इसमें डाल दो, राइट। तो A प्लस 5D, ठीक है। तो अब इस D को डाल दो, 5 इंटू 2200 इक्वल्स टू 16। ठीक है जी, सॉरी हमें A निकालना है ना, तो D तो हमने ऑलरेडी निकाल दिया ना, तो यहाँ पे हमें D का वैल्यू रखना है। 1 मिनट देना प्लीज। हाँ, सो अभी हम क्या करेंगे? सो D हमारे पास में आ चुका है। दिस इज D, 5D, यस D हमारे पास में आ चुका है। अब A निकालना है। हाँ, हम करेक्ट तो करे थे। A प्लस, आई डोंट नो व्हाई आई गॉट कंफ्यूज। 22,000 इक्वल्स टू 2200 इक्वल्स टू 16,000। ठीक है जी, आप इसको सॉल्व कर लेना। आपका A का वैल्यू आ जाएगा 16,000 माइनस योर 5 2 10 11 और 2 zeros, राइट। इसको माइनस कर देंगे, आपका A आ जाएगा 5,000। ठीक है, आपका A आ जाएगा यहाँ से 5,000। तो फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। तो A निकालना बेसिकली फर्स्ट ईयर में, ऑब्वियसली A ही तुम्हारा फर्स्ट प्रोडक्शन हो जाएगा टीवी सेट्स का। तो आंसर इज योर 5,000। 5,000 इज आंसर। फाइंड द प्रोडक्शन। होप द फाइल इज विजिबल टू यू गाइज, लेट मी चेक। हाँ, परफेक्ट है। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 8th ईयर। अब 8th ईयर भी निकालना है, 8th ईयर। ठीक है, तो A प्लस 7D हो जाएगा, राइट। तो A प्लस 7D, तो A हमारा 5,000 है एंड 7D 2200, D हमारा 2200 आया था। इसको सॉल्व कीजिए। 5,000 प्लस 7 2 14 15400 गिव्स यू, दोनों को ऐड कर लो 20,400। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 20,400। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड वाला भी हो गया। नाउ थर्ड, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द थर्ड ईयर। फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर का भी निकाल लेते हैं ड्यूरिंग द थर्ड ईयर। तो A3, ठीक है, A3 निकाल लेते हैं। तो A3 के लिए या तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है, A3, या फिर आप फर्स्ट टर्म सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर को ऐड कर लो, या फिर डिफरेंस ऐड करते हो, जैसे मैं ऐसे कर रही हूँ। देखो 5,000 ऐड किया, फर्स्ट ईयर का है। सेकंड ईयर का क्या हो जाएगा? इसमें 2200 ऐड कर दो, 2200 डिफरेंस था जो, तो आपका आ जाएगा सेकंड टर्म में 7200। अगेन इसमें 2200 ऐड कर दो, यू विल गेट 9400। इन तीनों को ऐड कर दो, यू विल गेट डायरेक्टली द आंसर। इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर A3 इक्वल्स टू A प्लस 2D करके भी इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नाउ द फोर्थ पार्ट, इन which year the production is 29,200। अब हमें n पूछा है, हमें प्रोडक्शन तो बता दिया कि इतना है, हमें n पूछा है किस ईयर में इतना प्रोडक्शन आया। तो फोर्थ वाले का मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमें 29,200 गिवन है,
ठीक है। ए हमारे पास में a प्लस एन माइनस वन डी का फॉर्मूला लग जाएगा, एन टर्म हमें गिवन था वो हमने रख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 29,200 दैट इज इक्वल टू ए क्या है हमारा, ए था 5,000 राइट, 5,000 प्लस एन माइनस वन डी, एन निकालना है, डिफरेंस हमारा क्या है 2200, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 2200 पहले 5,000 को माइनस कर दो 2400 निकाल के, तो तुम्हारा आ जाएगा 26,400, 5,000 को लेफ्ट में ले जाओ, माइनस कर दो, नाउ इसको ओपन कर दो, ठीक है। इस तरीके से हमेशा कैलकुलेशन किया करो कि इस वाले पार्ट को सबसे पहले लेफ्ट में ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो, सो दैट आपके पास में थोड़ा नंबर कम हो जाएगा। दो ये आपका ऐड कर दो इसको, तो 26,400 24200, ठीक है। तो 2640 जो आ जाएगा इक्वल्स टू 2200n, तो यहां से आपका n आ जाएगा 12, ठीक है जी। इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा दिस वैल्यू इज 24,200, हाँ 24,200 इक्वल्स टू 2200n माइनस दिस, इसको सॉल्व करेंगे तो 26,400 इक्वल्स टू 2200n, और ये आपका n आ जाएगा, राइट। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट, फाइंड द डिफरेंस ड्यूरिंग द 7th एंड द 4th ईयर, ड्यूरिंग द 7th एंड द 4th ईयर। अब 7th एंड द 4th ईयर तो आपके पास में दोनों डेटा होना चाहिए, अगर नहीं है तो 7 निकालो, ऊपर हमने नहीं निकाला तो A7 निकालना पड़ेगा, A7 इक्वल्स टू A प्लस 6D, राइट। A क्या है हमारे पास में 5,000 प्लस 6D, डिफरेंस इज योर 2200, इसको सॉल्व करेंगे आपका वैल्यू आ जाएगा 18,200, ठीक है। A7 आ गया, A4 भी निकालो, A4 हो जाएगा आपका A प्लस 3D, A प्लस 3D जो कि हमने अभी निकाला था 3rd ईयर का, है ना, यही वाला वैल्यू हम यूज कर लेंगे यहाँ पे, दैट इज आर नहीं फर्स्ट 3 इयर्स, ये तो सम है सॉरी, 4th ईयर का हमें निकालना पड़ेगा A3 इक्वल्स टू A प्लस 2D, दिस यू हैव टू कैलकुलेट इट, आपका आ जाएगा इसमें 11,600, ठीक है। अब इसको माइनस कर दो 7th एंड द 4th टर्म, तो A7 माइनस A4 दोनों का डिफरेंस ही मांगा है, तो इसको माइनस कर देंगे हमारा 18,200 माइनस 11,600, देन यू विल गेट 6,600, दिस इज योर आंसर, ठीक है। सो बहुत इजी था दिस एपी वाला क्वेश्चन, राइट। इसको आराम से खुले खुले में कीजिएगा, मेरे पास यहाँ पे थोड़ा जगह कम रहता है, आई जस्ट ट्राई टू डू द सेम पेपर सो दैट आपको वो फील आए कि हाँ ये क्वेश्चन है और ये सॉल्यूशन है। अदरवाइज मैं पेज चेंज कर दूँ ना तो यू विल नॉट गेट दैट मच ऑफ फ्लेवर कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरीके से यहीं पे सॉल्व हो रहा है, हाँ ऐसे ही करना है, ठीक है। तो इसको समझिएगा, दोबारा से आराम से करिएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, सी इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।